आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज़ में जंपिंग स्टेटमेंट के साथ काम करना देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट के साथ काम करना दिखा दिया था। जब हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स are used to control the flow of execution of a program, and we had seen there were three types of control statements C supports. These were your selection statement, looping statement, and jumping statement. We have already worked with selection and looping statement. Now we are going to learn jumping statement. तो चलिए बात करते हैं कि C लैंग्वेज में जंपिंग स्टेटमेंट क्या है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट की। सी में अगर जंपिंग स्टेटमेंट की बात करें तो सी लैंग्वेज हमें एक गो टू, दूसरा ब्रेक और तीसरा कंटिन्यू, ये तीन हमें जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से कीवर्ड्स देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गो टू की। सो गो टू की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले गो टू स्टेटमेंट देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें कंडीशनली या अनकंडीशनली प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जंप करने की सुविधा देती है। अगर इस गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखें तो ये कहता है सबसे पहले आपको एक लेबल डिफाइन करना है जहाँ पे जंप करना है। उस लेबल में जो भी आपके कोड होंगे वो डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद जहाँ कहीं भी आप गो टू और उस लेवल का नाम कॉल करेंगे, कंट्रोल सीधे वो उस लेवल पे जंप कर जाएगा। कंट्रोल उस लेवल पे जंप कर जाएगा। तो गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल पहले के प्रोग्राम्स में ज़्यादा हुआ करते थे क्योंकि उस समय हम लोग लूपिंग का काम करने के लिए भी गो टू का यूज करते थे कि गो टू हमें एक लूप भी प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि हम लोग किसी काम को रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं। आज भी हम अगर एक प्रोग्राम बनाते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें कंडीशनली या अनकंडीशनली हमें प्रोग्राम के एक ब्लॉक से दूसरी ब्लॉक में जंप करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग गो टू का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इस गो टू स्टेटमेंट को समझते हैं। जैसे एक प्रोग्राम लेते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर, चेक इवन और ऑड। Checking will continue till the number is even. ऑड होने से वो बाहर हो जाएगा। मतलब कि हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग इवन नंबर्स के साथ काम करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने मेन लिया, एक वेरिएबल ले लिया, एक नंबर मांग रहा है। उसके बाद नंबर इनपुट करा लिया हमने। नंबर इनपुट करने के बाद कंडीशन देते हैं इफ a मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये प्रिंट करेगा इवन नंबर। इवन नंबर प्रिंट करेगा और साथ में क्या होगा कि ये कंट्रोल गो टू और ये जंप करेगा कंट्रोल वापस शुरुआत। अब उसका नाम XY दे देते हैं। अब उस लेबल को डिफाइन कहाँ करना होगा, तो आप कंट्रोल को कहाँ जंप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप XY के नाम से लेबल, क्योंकि आपने वहाँ XY लिखा है, XY के नाम से आपने लेबल डिफाइन किया। अब यहाँ पे एल्स की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे ऑड नंबर लिख सकते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल बाईपास तब होगा जब नंबर इवन नहीं हो। यहाँ पे देखिए हमने एक लेबल डिफाइन कर दिया ए, यहाँ पे लेबल नंबर, प्रोग्राम सिंपल एक नंबर लिया, नंबर को ए में इनपुट किया, उसको चेक किया इवन है कि नहीं। इवन होगा तो इवन प्रिंट करेगा और फिर कंट्रोल जंप कर जाएगा XY लेबल पे।
क्योंकि यहाँ गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया। एक्स वाई के थ्रू ये फिर वापस यहाँ आ जाएगा, इस स्टेटमेंट इस कोड बॉडी पे आएगा, वापस आपसे नंबर मांगेगा, आप इनपुट करेंगे, फिर से उसको चेक करेगा और प्रिंट करेगा। अगर आपने नंबर इवन दिया है तो फिर से जंप करके ये एक्स वाई लेवल पे जाएगा। अगर आपने नंबर इवन नहीं दिया है तो फिर वो ऑड नंबर लेके प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस तरह से हमने सेव कर लिया, कंपाइल भी हो गया, रन कराते हैं। सपोज हमने नंबर 6 दिया, देखिए आपको दिखा रहा है इवन नंबर, फिर नया नंबर मांग रहा है। 8 दिया, फिर से दिखाया इवन नंबर, फिर नया नंबर मांग रहा है। हमने 9 दिया, ऑड नंबर, फिर बाहर आ गए। सो आप देख सकते हैं कि ये है गो टू स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम लोग कंडीशनली या अनकंडीशनली वन सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप कर सकते हैं। अब आप कहें कि इसमें क्या हम लोग लेबल को क्या ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लेबल को नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं। लेबल को नीचे डिफाइन करेंगे तो चलिए देखते हैं लेबल को नीचे कैसे डिफाइन करेंगे। एक नंबर ले लिया, इवन है कि नहीं, अगर इवन है तो उसको कंट्रोल सीधे यहाँ आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग गो टू को, गो टू एक्स वाई लिख दिया। नहीं, यहाँ गो टू नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ एक्स वाई लेबल डिफाइन करना है। और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ स्क्वायर इज, अगर वो इवन होगा तो उसको स्क्वायर प्रिंट करेगा, ए मल्टीप्लाई ए। इवन नहीं होगा तो सिर्फ ऑड देगा। और इस लाइन को छोड़ देगा। देखिए हमने इसको एल्स बॉडी में नहीं दिया है, हमने सिर्फ प्रिंटफ लिखा है। ये प्रिंटफ तब काम करेगा जब इफ़ ट्रू हो या फॉल्स, दोनों केसेस में ये काम करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो भी इस बॉडी के बाहर है तो ये प्रिंट काम करेगा, लेकिन हमने ट्रू में गो टू एक्स वाई दिया है तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके इस सेक्शन में आ जाएगा, इसको इग्नोर कर देगा। लेकिन जब ऑड होगा, इवन नहीं होगा, तो इस लाइन को प्रिंट करेगा और उसका भी स्क्वायर निकाल देगा। चलिए देखते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आप एक नंबर लेते हैं 6, इवन नंबर दिखा दिया, स्क्वायर इज 36। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इसको इग्नोर कर दिया। हमने इसको एल्स ब्लॉक में नहीं दिया है, फिर भी इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि कंट्रोल यहाँ से सीधे जंप करके इस लाइन पे आता है एक्स वाई के पास। लेकिन अगर हम मान लीजिए 7 देते हैं तो यहाँ ऑड नंबर दिखा है और स्क्वायर इज 49। तो बाई सीक्वेंस अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है तो आप समझ रहे हैं सीक्वेंस में आएगा। इवन नहीं है तो ये ऑड प्रिंट करेगा, लेकिन ये लाइन जरूर प्रिंट करेगा। एक्स वाई से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक लेबल है जो केवल गो टू ही आइडेंटिफाई करता है। बाकी आम इसके लिए कोई मतलब नहीं है। वो आपका ऑड नंबर प्रिंट किया और उसका भी स्क्वायर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का सीक्वेंस ही कर रहा है। लेकिन अगर इवन होता तो इवन नंबर प्रिंट करता और कंट्रोल जंप करके आ जाता है यहाँ सेक्शन। तो ये है हमारा गो टू। अब बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल तो आप लोगों ने स्विच में देखा है। हम लोग ब्रेक को देखते हैं तो ब्रेक क्या करता है। अब ब्रेक हमें वही बात कहेंगे कि ब्रेक हमें प्रोग्राम के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप कराता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक इंट i इक्वल्स टू 1 लेते हैं, i लेस देन 5 लिखते हैं, i प्लस प्लस।
यहाँ पे printf हेलो यूज़र। अब आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपको ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। कंपाइल करते हैं। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने आई को बाहर डिक्लेयर कर दिया। फिर उसे कंपाइल करते हैं, हो गया, और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिंपल आपको हेलो यूज़र 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। यहाँ पे /n कर दे तो न्यू लाइन करके आपको अलग अलग लाइन में देगा। ये यहाँ पे अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, देख सकते हैं। ये 4 टाइम्स प्रिंट किया क्योंकि हमने <5 लिखा है। इक्वल टू करेंगे तो आपको 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो आपने यहाँ देखा। अब हम ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ लिखें इफ i equals to 3, so break. If i equals to 3, then break. अब देखिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यहाँ पे हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो केवल 3 टाइम्स प्रिंट किया, उसके बाद कंट्रोल अपने आप ब्रेक करेगा। सो हम लोग ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी कोड बॉडी को अनकंडीशनली ब्रेक कर सकते हैं या कंडीशनली ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक क्या करता है कि उस बॉडी से टर्मिनेट करा देता है। हमारा लूप चलना था 1 to 5 टाइम्स, बट वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक इट व्हेन द लूप variable will reach to 3 and we have just passed the condition there using break keyword, and what will happen, so 3 times के बाद अपने आप terminate हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं I <3 और इस ब्रेक को अब हटा देते हैं, क्योंकि I <3 और ब्रेक लिखिएगा तो क्या होगा, आपका पहले ही ब्रेक कर जाएगा। यहाँ हम कंटिन्यू लिखते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं प्रिंटफ में थैंक यू। अब देखिए क्या होता है, ये कंट्रोल और अब हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं। आप देख सकते हैं हेलो यूज़र आपने 3 टाइम्स देखा प्रिंट किया। उसके बाद फिर आपको थैंक यू हेलो यूज़र थैंक यू प्रिंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शुरुआत के 2 बार जब तक i का वैल्यू, अगर i का वैल्यू 3 से छोटा था तो सीधे कंटिन्यू कर जाता है। कंटिन्यू अगर आप स्टेटमेंट या कीवर्ड का इस्तेमाल प्रोग्राम के किसी भी बॉडी या सेक्शन में करते हैं, उसके रेस्ट पार्ट को इग्नोर करते हुए वो लूप कंट्रोल को कंटिन्यू करता है। जैसे पहली बार i का वैल्यू 1 है, 5 से छोटा था तो हेलो यूज़र प्रिंट किया। यहाँ देख रहा है कि i <3 है, तो यस 1 3 से छोटा है, तो कंटिन्यू कीवर्ड को रीड करते हैं कंट्रोल वापस i++ से सेकेंड टाइम जाता है। i का वैल्यू 2 हो जाता है और फिर ये 5 से छोटा है, फिर से हेलो यूज़र प्रिंट करता है। 2 भी 3 से छोटा है तो ये सीधे कंटिन्यू के चलते इस कंटिन्यू के बाद वाले स्टेटमेंट को इग्नोर करता है और कंट्रोल फिर यहाँ आता है, i का वैल्यू 3 हो जाता है। 5 से छोटा है तो आपका प्रिंट करता है हेलो यूज़र, और फिर जब 3 से छोटा नहीं होता है तो ये कंटिन्यू काम नहीं करता है और फिर थैंक यू प्रिंट करता है। फिर 4 होता है तो हेलो यूज़र थैंक यू, 5 होता है तो हेलो यूज़र थैंक यू प्रिंट करते हैं। फिर से देखिए, आपको हम एग्जीक्यूशन सेक्शन को भी आपके सामने रख रहे हैं।
और अब आपको देखने में सुविधा होगी। देखिए पहली बार आई का वैल्यू 1 है, 5 से छोटा है, तो प्रिंट किया हेलो यूज़र। आई 3 से छोटा है, मतलब 1 3 से छोटा है, तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या किया, थैंक यू को प्रिंट नहीं होने दिया, क्योंकि कंटिन्यू के बाद ये स्टेटमेंट है, कंट्रोल वापस आपके लूप बॉडी में। आई का वैल्यू 2 हो गया, 5 से छोटा है, प्रिंट किया हेलो यूज़र। सेकेंड टाइम फिर हेलो यूज़र प्रिंट किया और 2 3 से छोटा है, कंट्रोल को फिर कंटिन्यू करके यहाँ तक पहुँचाया। आई का वैल्यू 3 हो गया, 5 से छोटा है, हेलो यूज़र प्रिंट किया, इस बार 3 3 से छोटा नहीं है, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो देखिए हेलो यूज़र के बाद थैंक यू प्रिंट किया है ये। फिर प्लस प्लस से 4 होगा तो हेलो यूज़र फिर थैंक यू प्रिंट करेगा, फिर 5 होगा तो हेलो यूज़र थैंक यू प्रिंट करेगा। तो देख सकते हैं आप कि हम लोग प्रोग्रामिंग में गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू, ये तीनों कीवर्ड्स और स्टेटमेंट का इस्तेमाल कंडीशनली या अनकंडीशनली हम प्रोग्राम के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक जंप कर सकते हैं। तो ये था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपने देखा कि हम लोग गो टू के थ्रू किसी भी एक सेक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं, हम किसी एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन को जंप कर सकते हैं, हम लोग ब्रेक कीवर्ड के थ्रू किसी भी कोड बॉडी को टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट उसके कंडीशन के हिसाब पे पहुँचे। कंटिन्यू के थ्रू हम लोग प्रोग्राम के किसी एक कोड बॉडी से सेक्शन को इग्नोर करके और उस लूप बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग थे हमारे जंपिंग स्टेटमेंट जिसे कि हम लोगों ने सीखा। तो अब इसके आगे, तो ये थे तीन अलग अलग जंपिंग स्टेटमेंट जिनके बारे में हम लोगों ने देखा और उस पर काम किया। तो फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक्स के साथ देखते हैं।